हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है तुम सबके। तो यार आज की क्लास में हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और टीएस ग्रेवाल बुक से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो या इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट का, जिस प्लेलिस्ट में बीआरएस है, बीआरएस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका फर्स्ट वीडियो है कॉन्सेप्ट वीडियो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ज़रूर देख लेना, बिना कॉन्सेप्ट देखे मैं बता रहा हूँ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वैसे भी चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा तो वैसे ही नहीं समझ आना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वीडियो में एक्चुअली मैंने एक मेथड बताया है और वो मेथड से ही मैं पूरा चैप्टर सॉल्व करूँगा। एक ही मेथड है, सारी कैटेगरीज के क्वेश्चन उसी मेथड से हम लोग करेंगे, तो वो मेथड आपको आना चाहिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो यहाँ बोल रहे हैं बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ कस्टमर शोज बैंक बैलेंस ऑफ 62,000। तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक की बात कर रहे हैं। ठीक है, और कितना बैलेंस गिवन है 62,000। तो जो भी आपको बुक गिवन हो, जैसे हमें पासबुक गिवन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल बुक। ठीक है, इनिशियल बुक हमारी जो भी बुक गिवन होती है उसको हम इनिशियल बुक बोलते हैं। तो पासबुक हमारी इनिशियल बुक है इस क्वेश्चन में। फिर कह रहे हैं ऑन कंपेयरिंग इट विद द कैश बुक द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। तो कुछ डिफरेंसेस मिले। डिस्क्रिपेंसीज मतलब कुछ कारण ऐसे हैं जिस वजह से पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस टैली नहीं कर रहे हैं। देखो अलग अलग है, तो क्या रीजंस है, ये बेसिकली 5 पॉइंट्स जो है ये आपको रीजंस गिवन है। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा रजिस्टर पे। ठीक है, मैंने रजिस्टर पे ये पांचों पॉइंट्स लिख लिए। तो सीधा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और वहीं पर इसको समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे। ऑलराइट, तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स। ठीक है, मैं आपको इस वाले फॉर्मेट में ही सिखाऊंगा, प्लस आइटम और माइनस आइटम वाले। ऊपर लिखना है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, मैंने शॉर्ट में लिखा, आपने फुल फॉर्म लिखनी है। एज ऑन के बाद डेट ऑफ प्रिपरेशन, जिस दिन बीआरएस बन रही है उस दिन की डेट डालेंगे। वो सितंबर हो सकती है, वो मार्च हो सकती है, वो दिसंबर हो सकती है, कोई भी मंथ की डेट जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी वो आप लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में मार्च गिवन है तो मार्च लिखेंगे। सबसे पहले बैलेंस है एज पर पासबुक, फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो पासबुक में पॉजिटिव मतलब क्रेडिट, और कितना है 62,000। तो प्लस आइटम्स में आप लिखोगे 62,000। ठीक है, पॉजिटिव है तो प्लस आइटम्स में आप लिखोगे 62,000। अब आप फर्स्ट पॉइंट समझोगे तो फर्स्ट पॉइंट जो है क्या कह रहा है, चेक्स पेड इनटू बैंक। देखो साथ साथ ना मैं एक सिचुएशन भी बनाऊंगा ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि भाई सिचुएशन क्या है, चल क्या रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है ट्रांजैक्शन का। चेक्स पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक मतलब चेक्स बैंक में जमा कराएं। जैसे डिपॉजिट वर्ड होता है ना, डिपॉजिट वर्ड का मीनिंग यहाँ पर यही है। ठीक है, जो पेड इनटू बैंक है इसका मीनिंग क्या है, डिपॉजिट। तो चेक्स पेड इनटू बैंक इन मार्च बट वर क्रेडिटेड इन अप्रैल। तो ये कह रहा है कि ये कितने चेक्स है, 3, 2, 5, ये 6,000 और 2, 8। तो ये टोटल चेक्स में अगर जोड़ूंगा, ऐड करूंगा तो ये 8,000 के कुछ चेक्स हैं। तो मैंने ये जमा कराए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बैंक बैलेंस बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ये जो बैंक बैलेंस बढ़ा है ना वो अप्रैल के महीने में बढ़ा है, जबकि मेरे अकॉर्डिंग मार्च में बढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये बना कब रहा हूँ, बीआरएस बना रहा हूँ मार्च 31 को। तो मार्च 31 तक की सिचुएशन क्या है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, आपको उस दिन तक की सिचुएशन के बारे में समझना है जिस दिन आप बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हो। तो बीआरएस में बना रहा हूँ मार्च में, तो मार्च के दिन मैंने बैंक बैलेंस बढ़ाया, मेरे अकॉर्डिंग बढ़ा, बट रियलिटी में बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा है। तो पासबुक क्या है, 0, वहां पर बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा। तो यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि हमारा जो स्टेप नंबर 2 था वो क्या होता था, इनिशियल बुक को 0 करो। तो इनिशियल बुक कौन सी है, हमारी पासबुक है, जहां से हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, वही हमारी इनिशियल बुक होती है। ये ऑलरेडी 0 है, तो आंसर मेरा पॉजिटिव है, मतलब 8,000 रुपये मुझे कहाँ लिखने हैं, प्लस में लिखने हैं। ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गई। नेक्स्ट देखो, कह रहे चेक्स इशूड इन मार्च बट वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल। देखो चेक इशू मतलब पे कर रहे हैं हम किसी को, तो मैं किसी को पे कर रहा हूँ, 2 बंदों को पे कर रहा हूँ, दोनों को अगर ऐड करूंगा तो 4,000 प्लस 4,500 8,500। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे अकाउंट में से 8,500 कट जाने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन ये बोल रहे बट वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल, तो यानी कि मार्च के महीने तक नहीं कटे। प्रेजेंटेड इन अप्रैल मतलब अप्रैल के महीने में आपके अकाउंट में रियल में पैसा कटा है, बट मार्च के महीने में नहीं कटा। तो मैं मार्च में बीआरएस बना रहा हूं, तो मार्च तक मेरे अकाउंट में से पैसा नहीं कटा, यानी कि पासबुक में इसका कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा। अब ये हमारा सिचुएशन ड्रॉ है, ये हमारी सिचुएशन है। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, इनिशियल बुक को 0 करो। तो इनिशियल बुक हमारी ऑलरेडी ही 0 है, पासबुक हमारी इनिशियल बुक है, ये ऑलरेडी 0 है, तो मेरा यही आंसर है। अब आंसर को देखो, आपको ऑफिशियली कैसे नोट डाउन करना है, ये 8,500 है। ठीक है, और आंसर है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब माइनस के कॉलम में आप लिखेंगे 8,500 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, कह रहे चेक फॉर 1,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर
एंटर्ड इन कैश बुक बट वॉज नॉट बैंक्ड। नॉट बैंक्ड का मीनिंग है कि बैंक में ना, देखो इसका मीनिंग है कि एक चेक आया 1,000 रुपये कहीं से मिले, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने इसका मतलब क्या है कि मैंने उसको कैश बैलेंस मेरा बढ़ गया, मतलब मेरा बैंक में बैलेंस बढ़ गया मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। कैश बुक मतलब मेरे अकॉर्डिंग, पासबुक मतलब क्या रियल में भी बढ़ा क्या, बट आगे बता रहे हैं एंटर्ड इन कैश बुक, मैंने कैश बुक में तो लिख दिया कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, लेकिन रियलिटी में मैंने वो चेक जमा ही नहीं कराया, वॉज नॉट बैंक मतलब मैं वो चेक बैंक लेकर ही नहीं गया। तो अगर मैं बैंक में चेक लेकर ही नहीं गया तो रियल में तो मेरे अकाउंट में पैसा डला ही नहीं, ठीक है। तो पासबुक में ना इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो मतलब जीरो। तो ये हमारी सिचुएशन है, ये हमारा हिसाब है, ट्रांजेक्शन का ये मीनिंग है। इसके बाद हमारा स्टेप होता है इनिशियल बुक को जीरो करो, तो इनिशियल बुक अगेन ऑलरेडी जीरो है, पासबुक ऑलरेडी जीरो है, तो यही हमारा आंसर है। तो आंसर 1,000 है, लेकिन ये आंसर पॉजिटिव है, इसलिए प्लस के कॉलम में आप ये अमाउंट लिख दोगे। नेक्स्ट देखो भाई, कह रहे पासबुक शोज अ डेबिट ऑफ 1,000 फॉर बैंक चार्जेस एंड अ क्रेडिट ऑफ 2,000 एज इंटरेस्ट। देखो पासबुक शोज अ डेबिट, डेबिट का मतलब होता है माइनस, डेबिट का मतलब होता है माइनस, लेकिन 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 बहुत ध्यान से समझना, लेकिन कंडीशन ये कि पासबुक की रेफरेंस में, पासबुक की रिस्पेक्ट में जब भी आप सेंटेंस पढ़ोगे, यानी कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी पढ़ोगे, डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस, और कैश बुक के रिस्पेक्ट में जब भी सेंटेंस पढ़ोगे तो डेबिट मतलब प्लस होता है और क्रेडिट मतलब माइनस होता है, ठीक है। ये याद रखना, सेंटेंस की लैंग्वेज कैसे चल रही है, पासबुक लिखा है वहां पर डेबिट का मतलब माइनस है, कैश बुक लिखा है वहां पर डेबिट का मतलब प्लस होता है, ठीक है, उल्टा चलता है। ये चीज मैं समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पासबुक शोज अ डेबिट ऑफ 1,000 फॉर बैंक चार्जेस, मतलब मेरी पासबुक में 1,000 रुपए क्या है, माइनस है, तो 1,000 रुपए माइनस करें, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं एंड अ क्रेडिट ऑफ 2,000 एज इंटरेस्ट, और 2,000 रुपए का ब्याज आया, ठीक है, तो 2,000 रुपए प्लस हुए, तो रियलिटी में ये चीज हुई है मेरे अकाउंट में, बट मुझे इसका कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैश बुक में इसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर ये एक बार 1,000 कटे 2,000 रुपए आए, तो ये टोटल क्या हिसाब किताब बना, टोटल हिसाब किताब बना कि मोटा मोटा देखा जाए तो 1,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझो, 1,000 रुपए कटे बैंक चार्जेस के नाम पर, 2,000 रुपए मिल गए इंटरेस्ट के नाम पर, तो टोटल अगर इफेक्ट देखा जाए, नेट इफेक्ट देखा जाए, तो हमारे अकाउंट में 1,000 रुपए डाले गए हैं और मुझे इसका कुछ भी आइडिया नहीं है, मुझे इसका कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये जो है हमारी सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है, 0 और 1,000, तो ये हमारी सिचुएशन है। तो ये ऊपर का मैं 1 मिनट हटा देता हूँ। तो हमारी सिचुएशन क्या है, 0 और 1,000। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनिशियल बुक को जीरो करो। इनिशियल बुक मतलब क्या है, पासबुक, पासबुक को जीरो करो। तो 1,000 में क्या ऐड करूं कि आंसर 0 है, माइनस का 1,000, ठीक है, माइनस का 1,000। 1,000 में क्या ऐड करेंगे, 0 है, माइनस का 1,000। तो एक तरफ नहीं करना, दोनों तरफ, -1,000 ऑन बोथ साइड। तो ये 0 हो गया और यहाँ पर आंसर आ जाएगा -1,000, ठीक है। तो ये -1,000 आ रहा है ना, तो नेगेटिव मतलब माइनस के कॉलम में आप लिख देंगे अमाउंट 1,000 रुपीज, ठीक है। तो ये मैंने नेट इफेक्ट लिखा है यहाँ पर 1,000। अगर आप चाहो तो आपको अलग अलग शो करना हो, जैसे कोई बच्चा अगर अलग अलग शो कर रहा होगा तो 1,000 प्लस के कॉलम में लिख देना और 2,000 माइनस के कॉलम में लिख देना, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एक बार यहाँ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 1,000 ये फोर्थ का ये आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। या तो आप फोर्थ का आंसर ऐसे लिखो या फिर एक ही बार 1,000 लिखो, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, तो ये मैं यहाँ से कट कर देता हूँ या मैं नीचे 1,000 कट कर देता हूँ, कुछ को एक को हटा देते हैं। चलो ये हटा देते हैं, कटिंग कम दिखेगी हमारे आंसर में। ये मैंने हटा दिया, ऐसे आंसर लिख लिया, या फिर ये भी ठीक था, ठीक है, ये भी ठीक था, जो मैंने काटा ये भी ठीक था। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक अपीयर्ड इन द पासबुक। तो हमें कहीं से इंटरेस्ट आया, ब्याज आया और पासबुक में ये अपीयर कर रहा है। पासबुक में मतलब रियलिटी में मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बट मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तो कैश बुक में इसका 0 इफेक्ट और पासबुक में +2500। ये जो मैं रफ वर्क बना रहा हूं ना, ये सिचुएशन है कि रियलिटी में हुआ क्या, सिचुएशन में हुआ क्या। अब यहां से हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है आंसर निकालना। तो सिचुएशन ड्रॉ करने के बाद आपको आंसर कैसे निकालना होता है, इनिशियल बुक का बैलेंस 0 करो। तो इनिशियल बुक कौन सी हमारी इस क्वेश्चन में, जो बुक हमें गिवन थी वो थी पासबुक। तो पासबुक को 0 करो और यहाँ पे क्या दिख रहा है पासबुक के नीचे 2500। तो इसको 0 कैसे करें, यहाँ पर मैं चाहता हूँ 0 है, कैसे आएगा, 2500 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 है, 2500 में क्या ऐड करोगे कि आंसर 0 है, माइनस का 2500। और बस यही कंडीशन है कि ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो पासबुक का आंसर 0 हो और कैश बुक का आंसर हो जाएगा माइनस का 2500 और ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो इसको आंसर ये नेगेटिव है ना, तो माइनस के कॉलम में लिख दो 2500, ठीक है। तो जस्ट ये आपको करना था। क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट डन है, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। मैं एक बार ही जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिख जाए।
तो अब हमारे को देखो ये कंप्लीट सोल्यूशन है, बड़ी साइड का टोटल करना है। बड़ी साइड कौन सी है? प्लस वाली, ठीक है। तो ये प्लस के कॉलम का टोटल करा तो ये अपना आ रहा है 72,000। बड़ी साइड का टोटल आपने कॉपी करना है दूसरी साइड, तो 72,000 मैंने ये छोटी वाली साइड भी लिख दिया। अब यहाँ पर मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे क्या? बैलेंस एज पर कैश बुक। याद रखना पासबुक से चले थे तो यहाँ पर क्या आएगा? कैश बुक। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर क्रेडिट था तो यहाँ पर इसका उल्टा डेबिट। तो ये हमारी क्या है? बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगी भाई? 72,000 में से माइनस कर दोगे 8500 माइनस 2000 माइनस 2500, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 59,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन था इस क्वेश्चन का। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन। तो यहाँ पे डेट देखो 30 सितंबर को बीआरएस बन रही है। तो याद रखना कोई भी क्वेश्चन करोगे डेट का रोल कई बार रहता है, इंपॉर्टेंस रहती है। तो जिस दिन बीआरएस बन रही है उस दिन तक का ही हिसाब किताब आपको देखना होता है, ठीक है। उस दिन तक की सिचुएशन आपको समझनी होती है। तो अगेन आपको यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स गिवन है। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये जो बुक आपको गिवन होती है ना, जिसका अमाउंट आपको गिवन होता है, पासबुक का गिवन होगा तो पासबुक का, कैश बुक का होगा तो कैश बुक का। तो जिस बुक का भी आपको अमाउंट गिवन होता है इनिशियली, उसको हम बोलते हैं इनिशियल बुक, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल बुक, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस मेथड से मैं करवा रहा हूँ उसमें जिस बुक का बैलेंस गिवन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद ये सारी ट्रांजेक्शन्स मैंने रजिस्टर पे लिखी हुई है, तो वहीं पर चलते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, समझते हैं और सॉल्व साथ साथ करेंगे। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने फॉर्मेट रेडी है, ठीक है। और ये जो भी पर्टिकुलर्स के नीचे लिखा सारी क्वेश्चन से सेम टू सेम लैंग्वेज मैंने कॉपी पेस्ट करी है, ठीक है। पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स, ऊपर हेडिंग क्या है? बीआरएस एज ऑन, यहाँ पे डेट लिख देना, ठीक है। यहाँ पे सितंबर गिवन है तो सितंबर लिख देना, जो भी डेट गिवन होगी वो लिखेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है बैलेंस एज पर पासबुक, और कुछ नहीं लिखा होता तो पॉजिटिव मानते हैं, और पासबुक में पॉजिटिव मतलब क्रेडिट और पॉजिटिव मतलब प्लस में लिखेंगे, तो 10,000 में यहाँ पर लिखूंगा। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट डन हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है इनिशियल बुक कौन सी है हमारी। इनिशियल बुक मैंने पहले भी बताया, वो बुक होती है जिसका हमारे को डेटा बिगनिंग में गिवन होता है, ठीक है, जहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो ये मेरी इनिशियल बुक है। अब हम अपना फॉर्मेट रफ वाला, ये रफ वर्क है, रफ मतलब वर्किंग नोट भी ये नहीं है, ठीक है, प्योरली रफ है, ठीक है। तो ये अपना रफ वर्क हो जाएगा, कैश बुक और पासबुक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने बैंक में पैसा जमा कराया है लेकिन अपनी ही कैश बुक में लिखना भूल गए। नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक, अपनी कैश बुक में लिखना भूल गए। तो रियलिटी में तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, पासबुक मतलब रियलिटी में तो मेरा अकाउंट में पैसा आ गया, बट मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री नहीं करी, तो कैश बुक में ना इसका इफेक्ट शो नहीं हो रहा, क्योंकि कैश बुक तो मैं खुद बनाता हूँ और उसमें मैंने एंट्री करी नहीं, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे इफेक्ट शो नहीं हो रहा। अब अपना सिचुएशन ड्रॉ है। इसके बाद आएंगे हमारे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? इनिशियल बुक का बैलेंस जीरो करो। तो इनिशियल बुक का बैलेंस जीरो कैसे करेंगे? इनिशियल बुक है पासबुक, तो पासबुक का बैलेंस जीरो कैसे होगा भाई? 500 में क्या ऐड करेंगे? आंसर जीरो है, माइनस का 500, ठीक है। तो 500 में क्या ऐड करेंगे? आंसर जीरो आएगा, माइनस का 500। और कंडीशन यही है, यहां लिखा है ना, तो दूसरी तरफ ऑन बोथ साइड्स आपको -500 लिखना है। तो पासबुक जीरो हो गया, कैश बुक के कॉलम को ऐड करा, ये हो जाएगा माइनस का 500 और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये जो माइनस का नंबर है ये आपको यहां पर लेकर जाना है माइनस के कॉलम में, और 500 आपने यहां पर लिख देना है माइनस के कॉलम में, ठीक है। तो ये अपना सेकंड पॉइंट डन है। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है पैसे आए, चेक रिसीव मतलब चेक आया मतलब पैसे आए, एंड एंटर्ड इन द कैश बुक मतलब मैंने तो एंट्री कर दी भाई, सिचुएशन क्या, मैंने अपनी कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ा दिया, बट नॉट सेंड टू बैंक। तो अगर मैं बैंक में चेक जमा ही नहीं कराऊंगा तो रियलिटी में बैंक बैलेंस थोड़ी बढ़ेगा, तो पासबुक में अकाउंट बैंक वाले थोड़ी बैलेंस बढ़ाएंगे, तो रियलिटी में बैलेंस नहीं बढ़ेगा। तो ये मेरी सिचुएशन है। उसके बाद मेरा सिचुएशन के बाद चेक करना है इनिशियल बुक पासबुक है। स्टेप नंबर 2 क्या? इनिशियल बुक का बैलेंस जीरो करो। तो पासबुक तो ऑलरेडी ही जीरो है, इसको और क्या जीरो करेंगे? तो ये जो आपको 1200 दिख रहा है यही आपका आंसर है, और क्योंकि पॉजिटिव नंबर आपका आंसर है तो प्लस के कॉलम में आप लिख दोगे 1200 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इस ट्रांजेक्शन का। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 800, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे करा, तो रियलिटी में मेरे अकाउंट में से 800 रुपये कट गए, बट इसकी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने कैश बुक में इसकी एंट्री
नहीं करी, ठीक है। अकाउंट में से तो पैसे कट गए लेकिन मुझे पता नहीं था, तो मेरी बुक में उसका कोई जिक्र था नहीं, तो कैश बुक में उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा, ठीक है। ये हमारी सिचुएशन है। स्टेप नंबर 2 जो हमारा अपना मेथड है, मेथड क्या है, इनिशियल बुक को जीरो करो। इनिशियल बुक कौन सी है, पासबुक। तो पासबुक को कैसे जीरो करेंगे भाई, -800 दिख रहा है पासबुक में, तो -800 में क्या ऐड करेंगे, आंसर जीरो है, ठीक है। तो -800 में ऐड करेंगे प्लस का 800, और कंडीशन बस यही है, ऑन बोथ साइड्स आपको ये नंबर लिखना है। तो पासबुक का टोटल 0, कैश बुक का टोटल, इन दोनों को ऐड करेंगे 800 आएगा। तो पॉजिटिव नंबर आया, तो पॉजिटिव मतलब प्लस के कॉलम में लिख दोगे 800 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, कह रहा है बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक 20 रुपीज। देखो कह रहा है बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, मतलब कि चार्जेस हुए तो 20 रुपए के थे, तो रियलिटी में कैश बुक में भी 20 रुपए दिख रहा था, पासबुक में भी 20 रुपए दिख रहा था, रियल में तो यही हुआ था। लेकिन हमने गलती से ना कैश बुक में डबल एंट्री कर दी, मतलब हाथ गलत चल गया एक तरीके से बंदे का, अकाउंटेंट का, और उसने कैश बुक में 20 रुपए ना 2 बार लिख दिया। मतलब कैश बुक में क्या दिखा रहा है वो, -20 और पासबुक में दिखा रहा है खाली -20, ठीक है। ट्वाइस मतलब 2 बारी। तो ये आपकी सिचुएशन है। अब सिचुएशन में आपको क्या करना है, इनिशियल बुक को जीरो करना है। तो इनिशियल बुक कैसे जीरो होती है, पासबुक को जीरो करो, ठीक है। इनिशियल बुक कौन सी है, पासबुक है। तो इसको कैसे जीरो करेंगे भाई, -20 है, तो -20 में क्या ऐड करेंगे, आंसर जीरो है, प्लस का 20, और प्लस का 20 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, प्लस का 20 ऑन बोथ साइड्स। तो पासबुक का टोटल 0 आ गया। कैश बुक का टोटल देखो, -20 प्लस 20, तो ये देखो इसका टोटल कर लोगे, वैसे तो जिनके पास मैथ्स है, कमांड अच्छी हो तो बहुत आराम से कर लेंगे, वरना ये देखो +20 और -20 कटा तो क्या बचा, माइनस का 20। तो माइनस मतलब माइनस के कॉलम में लिख दो, ठीक है। माइनस मतलब कॉलम कौन सा, ये कॉलम बता रहा है, ये जो साइन है नहीं आपको कॉलम बता रहे हैं, और अमाउंट 20, अमाउंट तो अमाउंट आपको कॉपी करनी है। कह रहे चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक 1000, तो कहीं से पैसे आए, तो रियलिटी में तो 1000 बढ़ा कैश बुक में, और पासबुक में भी 1000 बढ़ना चाहिए था, क्योंकि कहीं से चेक आया 1000 का, तो दोनों जगह 1000 से ही बढ़ना चाहिए था। लेकिन गलती से हमने क्या करा, एंटर ट्वाइस, मतलब कैश बुक में 2 बार ही एंट्री कर दी, मतलब मैंने कैश बुक में फिर से 1000 रुपये बढ़ा दिए, ठीक है। तो मतलब कैश बुक में देखा जाए तो 2000 बढ़ा दिए, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इनिशियल बुक को जीरो करना है। ये आपकी सिचुएशन तो ड्रॉ हो चुकी है, ये सिचुएशन है। इनिशियल बुक है पासबुक, पासबुक को जीरो करो, तो यहाँ 1000 दिख रहा है, तो 1000 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 है, ठीक है। तो आपको नंबर सोचना है, तो माइनस का 1000 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो पासबुक को ऐड करा, ये 0 आ रहा है, और कैश बुक को ऐड कर दो भाई, तो 2000 में से 1000 प्लस 1000 2000, 2000 में से 1000 गया, 1000 आ गया, तो ये मेरा आंसर है, ठीक है, ये आंसर है। प्लस का नंबर मतलब प्लस का कॉलम, और ये अमाउंट है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 1000 प्लस के कॉलम में। लास्ट पॉइंट है चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 5000। देखो चेक डिसऑनर होने का मतलब क्या है कि देखो इसका मीनिंग है कि मैंने अकाउंट में पैसे जमा कराए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो अकाउंट में 5000 रुपए का चेक है, 5000 आ जाने चाहिए थे, मेरे अकॉर्डिंग तो 5000 रुपए आ जाने चाहिए थे, बट रियलिटी में क्या हुआ, ये चेक डिसऑनर हुआ। तो मतलब बैंक वालों ने ना इस चेक को अप्रूव नहीं किया किसी भी रीजन से, हो सकता है सामने वाले के अकाउंट में पैसे ना हो सकता है उसका साइन ना मैच किया हो सकता है चेक थोड़ा फटा हो सकता है राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, हैंड राइटिंग सेम बंदे की ना लग रही हो, किसी भी रीजन से चेक हो गया है डिसऑनर। तो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक मतलब ये इस बात का हमें नहीं पता, तो इसका मतलब ये है कि रियलिटी में बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज नहीं हुआ है और इस बारे में आपको नहीं पता। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो है कैश बुक में बैंक बैलेंस बढ़ गया, क्योंकि मुझे डिसऑनर की इंफॉर्मेशन नहीं है। जब भी हम चेक बैंक में जमा कराते हैं हम एज्यूम करते हैं ये चेक डिसऑनर नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसको प्लस कर दिया अपनी कैश बुक में, और रियलिटी में बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, ठीक है। इसके बाद ये हमारी सिचुएशन नंबर 1 है, मतलब हमने ट्रांजैक्शन का मीनिंग लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सिचुएशन को एनालाइज करके लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप होता है इनिशियल बुक को जीरो करो। इनिशियल बुक पासबुक है, ऑलरेडी 0 है, तो आंसर क्या आएगा 5000 प्लस के कॉलम में, प्लस का नंबर मतलब प्लस के कॉलम में ये आप लिख देंगे, ठीक है। सब कुछ कर लिए। अब मैं एक बार जूम आउट करके आपको पूरा सोल्यूशन दिखाऊंगा और हम लोग बैलेंस निकालेंगे कैश बुक का। तो पूरा क्वेश्चन अब आपको दिख रहा है, तो बड़े कॉलम का टोटल करो, ठीक है। प्लस का जो कॉलम है यहाँ पे बड़ी अमाउंट्स है, तो इसका टोटल करा, ये आ रहा है 18000। तो बड़े कॉलम का टोटल कॉपी करेंगे दूसरे कॉलम में 18000, तो 18000 में से 520 में माइनस करूंगा तो मेरी जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 17480। तो इसके सामने आपने क्या लिखना है, बैलेंस, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक। याद रखना पासबुक से चले थे तो कैश बुक से चलते हैं तो आंसर आता है पासबुक का, क्रेडिट, और यहां ये लिखेंगे इसका उल्टा
डेबिट, ठीक है, कैश बुक में पॉजिटिव मतलब डेबिट। तो ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन था इस क्वेश्चन का। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।